नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं प्रद्युम्न शर्मा एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक के माध्यम से राज्य में एक स्वतंत्र अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाएगा, जो विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को मिले संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करेगा और सरकार को आवश्यक सुझाव भी देगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्रस्तावित हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्था के रूप में कार्य करेगा। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों को संविधान और कानून के तहत प्राप्त सभी अधिकारों और संरक्षणों का प्रभावी लाभ मिले। साथ ही उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास से जुड़े विषयों पर भी आयोग सक्रिय भूमिका निभाएगा। आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, 5 गैर सरकारी सदस्य और सरकार द्वारा नियुक्त एक सचिव शामिल होंगे। अध्यक्ष और सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल ने शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति में राहत देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस नीति के अनुसार 3 मामलों में निर्धारित समय सीमा में छूट को मंजूरी दी है, जिसमें शहीद जवानों के पुत्र एवं पुत्रियां अपने माता पिता की शहादत के समय नाबालिग थे। करनाल निवासी स्वर्गीय SWR सुल्तान सिंह पुत्र हर्ष जो भारतीय सेना में थे। भिवानी निवासी स्वर्गीय CT ब्यूजी प्रदीप जो CRP में थे, पुत्री खुशबू, और भिवानी निवासी स्वर्गीय CT ब्यूज संदीप कुमार CRPF के में थे, पुत्र योगेश जो CRPF में थे। ऐसे 3 लोगों को आज उसमें छूट दे करके उनको इस योजना के शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल ने आज नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं की सीमा में स्थित भवनों एवं भूमि पर संपत्ति कर लगाने के लिए नई सरल पारदर्शी प्रणाली को मंजूरी दी है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में कई अहम फैसले पर मोहर लगी। कैबिनेट ने एक और युद्ध में बलिदानी हुए जवानों के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए अनुकंपा नियुक्ति नीति में विशेष छूट देने का निर्णय लिया, तो दूसरी तरफ राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में सुनियोजित आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए नई टाउन प्लानिंग योजना को मंजूरी दी। हरियाणा सरकार ने युद्ध में बलिदान हुए जवानों के परिवारों के कल्याण और पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बलिदान जवानों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने संबंधित नीति विशेष राहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय राज्य सरकार की वर्ष 2014 की अनुकंपा नियुक्ति नीति और उसके बाद किए गए संशोधन के तहत लिया गया। नीति के अनुसार हरियाणा के बलिदान सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पात्र आश्रितों को शहीद की रैंक के अनुसार ग्रुप B, ग्रुप C या ग्रुप D पदों पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल 5 एकड़ है। अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं है। स्थल को कम से कम 30 फीट चौड़े मौजूदा रेवेन्यू रास्ता सार्वजनिक सड़क से पहुंच उपलब्ध होनी चाहिए। प्लाट का न्यूनतम क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर, अधिकतम क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर होना चाहिए। इसके अलावा कुल रिहायशी प्लाटों में से डेवलपर्स को कम से कम 50% ऐसे रिहायशी प्लाट उपलब्ध कराने होंगे जिनका अधिकतम क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। सरकार का कहना है कि नई टाउन प्लानिंग योजना में राज्य में नियोजित आवासीय विकास को गति मिलेगी।
निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया तेज होगी और अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आप सभी से भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए प्रद्युम्न शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।